ट्रैवल इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हम पातंजलि योग दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं और उसका पहला पाद का हम अध्ययन कर चुके हैं और दूसरा पाद का नाम है साधना पाद 2। साधना पाद के श्लोकों का हम अर्थ करेंगे। यदि हमें ध्यान को समझना है तो पातंजलि योग दर्शन को समझना अति आवश्यक है। पहला पाद का पहला सूत्र, दूसरे पाद का पहला सूत्र, तपः स्वाध्यायेश्वर प्राणी धानानि क्रियायोग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति ये तीनों क्रियायोग हैं। पहला पद साधना पाद का पहला जो सूत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्रियायोग को बताया गया है कि इसमें तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति ये तीनों मिलकर के ही आप को क्रियायोग कहा गया। अर्थात क्रियायोग को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। दूसरे सूत्र में समाधि भावनार्थ क्लेशतनुकरणास्थस्य। समाधि की सिद्धि करने वाला और अविद्यादि क्लेशों को क्षीण करने वाला है। क्रियायोग के बारे में विस्तृत बताते हैं कि यह समाधि की सिद्धि को करने वाला है और अविद्यादि जो क्लेश है उनको क्षीण कर देता है। तीसरा सूत्र है अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये 5 प्रकार के क्लेश है जो जीवन भर व्यक्ति को दुखी करते हैं। अविद्या क्षेत्र मुत्रेक्षा प्रसुप्त नुविक्षीणो दाराणाम। प्रसुप्त यानी कि सोए हुए, तन्नु, विच्छीन और उदार ये 4 प्रकार की अवस्थाओं में वर्तमान रहने वाले हैं एवं जिनका वर्णन तीसरे सूत्र में अविद्या के बाद किया गया है। इन अस्मिता आदि 4 क्लेशों का कारण अविद्या ही है। जो शुरू के 4 क्लेश है उनका प्रमुख कारण अविद्या ही है। पहला है प्रसुप्त के बारे में बताया गया है। हम विस्तृत पढ़ेंगे कि चित्त में ये विद्यमान रहते हुए भी जो क्लेश कार्यविहीन होता है तब उसे प्रसुप्त क्लेश कहते हैं। तनु, जिन क्लेशों को योग साधना के द्वारा कम कर दिया जाता है वे तनु कहलाते हैं। विच्छिन्न के बारे में बताया गया है कि जब कोई क्लेश उदार होता है उस अवस्था में दूसरा क्लेश दब जाता है। जैसे राग की उदार अवस्था के क्षण में द्वेष दब जाता है। उदार, जिस समय जो क्लेश अपना कार्य पूर्णता कर रहा होता है वह उस समय उदार कहलाता है। 5वां सूत्र अनित्या शुद्धि खानात्मशु नित्या शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। अनित्य, अपवित्र, दुख और अनात्मा में नित्य, पवित्र, सुख और आत्मभाव की अनुभूति अविद्या है। जैसे कि हमारा शरीर, यह संसार अनित्य है लेकिन इसमें हमें नित्यता का बोध होता है। ये सदा रहने वाले हैं, यह बोध होता है, यही अविद्या है। सूत्र 6 दृग्दर्शन शक्त्योरेकात्मतेवास्मिता। दृष्टा और दर्शन की शक्ति यानी कि बुद्धि दोनों का एक रूप सा हो जाना ही अस्मिता है। सूत्र 7 सुखानुसयी रागः। सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश राग है। जिन जिन वस्तुओं से हमें सुख प्राप्त होता है उनके प्रति हमें राग हो जाता है, अतः राग हमेशा सुख के साथ रहता है।
सूत्र 8 दुखानुसयी द्वेषः, दुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश द्वेष है। अर्थात जिन जिन वस्तुओं से मनुष्य को दुख होता है उनसे वह द्वेष करने लगता है। अतः द्वेष का साथी दुख है। 9वें सूत्र में अभिनिवेश और क्लेश का स्वरूप बताए गए हैं। स्वर स्वाही विदुषो अपि यथा रूढ़ो अभिनिवेशः, जो परंपरागत स्वभाव वाले चले आ रहे हैं एवं जो मूढ़ों की भांति यानी कि मूर्खों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान देखा जाता है, वह यानी कि मरने का भय रूप क्लेश अभिनिवेश कहलाता है। यानी कि मृत्यु का भय अनादिकाल से स्वाभाविक है, अतः कोई भी जीव इससे नहीं बच पाता है। अब क्रिया योग के द्वारा इन क्लेशों का नाश कैसे करें वह 10वें सूत्र में बताया गया है। ते प्रति प्रसवहेया सूक्ष्म अवस्था में प्राप्त क्लेश चित्त को अपने कारण में विलीन करने के साधन द्वारा नष्ट करने योग्य हैं। ध्यान के द्वारा जिन क्लेशों को सूक्ष्म कर दिया जाता है उनका नाश दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव होने पर ही होता है। उसके पहले क्लेशों का सर्वथा नाश नहीं होता है, यह भाव है। अब क्रिया योग के अलावा इन क्लेशों को और साधन से कैसे शांत किया जा सकता है वो 11वें सूत्र में बताए गए हैं। ध्याने है या स्तद वृत्तयः, उन क्लेशों की वृत्तियों को ध्यान के द्वारा नाश करने योग्य हैं। यह क्लेश कैसे जीवन में हमें महान दुख देते हैं ये 12वें सूत्र में बताया गया है। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, जो क्लेश मूलक कर्म संस्कारों का समुदाय है उन्हें दृष्ट यानी कि वर्तमान और अदृश्य यानी कि भविष्य में होने वाले दोनों प्रकार के जन्मों में ही हमें भोगना होगा। अब 12वें सूत्र में कर्मों का क्षय होने पर उसका क्या लाभ मिलता है यह बताया गया है। नहीं, 13वें सूत्र में सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा, जब तक क्लेशों का मूल शांत नहीं होता है उस कर्माशय का परिणाम पुनर्जन्म आयु और भोग में होता रहता है। सूत्र 14 तेराध परिताप फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात्, वे जन्म आयु और भोग हर्ष यानी कि खुशी, शोक रूप यानी कि दुख फल को देने वाले होते हैं, क्योंकि उनके पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों ही कारण हैं। अर्थात जो जन्म हमारे पुण्य कर्म के कारण होता है वो सुखदायक होता है और जो पाप कर्म के परिणाम होता है वो दुखदायक होता है। 15 सूत्र परिणाम ताप संस्कार दुख खेर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्व विवेकिनः। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ऐसे 3 प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण और तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी के लिए सबके सब कर्म फल दुख रूप ही हैं। परिणाम सुख अर्थात वे भोग जो स्थूल दृष्टि में देखने पर हमें सुख की अनुभूति कराते हैं, वे परिणाम दुख हैं। नंबर 2 है ताप दुख। सभी प्रकार के भोग
करते हुए हमें उनका वियोग होना निश्चित है। अतः भोग काल में उनके विनाश या खत्म होने के भय के कारण से ताप दुख बना रहता है। संस्कार दुख, जिन जिन भोगों में मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है उनके संस्कार उसके मन में बैठ जाते हैं, और जब उन सुखों की अनुभूति नहीं होती है तब वह संस्कार दुख बाद में उसे परेशान करते हैं। गुणवृत्ति निरोध, गुणों के कार्य का नाम गुणवृत्ति है। जब हम ध्यान में होते हैं तब सत्गुण रहता है, लेकिन रजो और तमोगुण भी हमें परेशान करते रहते हैं। इसे ही गुण वृत्ति निरोध कहते हैं, क्योंकि ध्यान के समय सद्गुण के भोग के साथ ही हमें रजोगुण और तमोगुण भी परेशान करते हैं। सूत्र 16, हेय तु दुख मनागतम, जो आया नहीं है आने वाला है वह दुख नष्ट करने योग्य हैं। जो दुख हमने पूर्व जन्म में भोग लिए हैं उनकी तो हमें कोई चिंता नहीं करनी है, लेकिन जो दुख भविष्य में आएंगे उनको हमें नष्ट करने योग्य समझना चाहिए। उसका नाश कैसे किया जाए 17 श्लोक में बताए गए हैं। दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतुः, दृष्टा और दृश्य का संयोग को नष्ट करने का कारण है, मतलब दृष्टा और दृष्ट के संयोग को नहीं होने देना है। अर्थात जो नाश करने वाले दुख बताए गए हैं उनका जो मूल कारण है दृष्टा और दृश्य, यानी कि दृष्टा यानी कि पुरुष और दृश्य यानी कि प्रकृति, इनका संयोग अर्थात जड़ और चेतन का जुड़ना है। अतः इन संयोग का नाश कर देने से मनुष्य हमेशा के लिए दुखों से निवृत्त हो सकता है। 18वां सूत्र, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मा भोगापवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इंद्रिया जिसका प्रकट स्वरूप है, पुरुष के लिए भोग और मुक्ति का संपादन करना ही जिसका प्रयोजन है, ऐसा दृश्य है। अर्थात दृष्टा को उसका निज स्वरूप दिखा देने के बाद उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, उस पुरुष के लिए वह लुप्त हो जाता है। प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इंद्रिया जिसका प्रकट स्वरूप है, पुरुष के लिए भोगों और मुक्ति का संपादन करना ही जिसका प्रयोजन है, ऐसा दृश्य है। अर्थात सत्व रज और तम ये तीनों गुण और उनके कार्य जो कुछ भी देखने और सुनने और समझने में आते हैं वह सब का सब दृश्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे सत्वगुण का मुख्य धर्म प्रकाश है, रजोगुण का मुख्य धर्म क्रिया या हलचल है, और तमोगुण का जो मुख्य स्थिति है वो जड़ता या सुसुप्ति ही है। इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था जो प्रकाश क्रिया और स्थिति रूप स्वभाव है वही दृश्य का स्वभाव है। 19वां सूत्र, विशेषा विशेष लिंग मात्रलिंगानि गुण पर्वाणि। विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग ये चार सत्व गुणों के अवस्था या भेद हैं। विशेष यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु और प्रकाश ये 5 स्थूलभूत तथा 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया और एक मन, इस प्रकार सब मिलकर के 16 का नाम विशेष है। नंबर 2 बताए अविशेष, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये 5 तन्मात्राएं हैं, इन्हीं को
सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं, क्योंकि स्थूल पंच महाभूतों के कारण है, तथा छठा अहंकार जो कि मन और इंद्रियों का कारण है। इन छहों का नाम अविशेष है। इनका स्वरूप इंद्रियों गोचर नहीं है, इसलिए इनको अविशेष कहते हैं, क्योंकि यह इंद्रियों से भाषित नहीं होते हैं। विशेष और अविशेष इन 22 तत्वों को ही लिंग मात्र कहा गया है। चौथा है अलिंग। मूल प्रकृति जो कि तीनों गुणों की साम्यावस्था मानी गई है, महतत्व जिसका पहला परिणाम कार्य है, अर्थात साम्यावस्था में प्राप्त गुणों में स्वरूप को हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए प्रकृति को चिन्ह रहित अथवा अलिंग कहते हैं। सूत्र 20 में दृष्टा के स्वरूप का वर्णन किया गया। दृष्टा दृशी मात्र शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्य। चेतन मात्र यानी कि ज्ञान स्वरूप आत्मा दृष्टा स्वभाव से सर्वदा शुद्ध और निर्विकार हैं, तो भी बुद्धि से संबंध होने के कारण वह उसके अनुरूप दिखने वाला है। अर्थात दृश्य का संबंध जब दृष्टा से नहीं रहता है तो वह चेतन मात्र सर्वदा शुद्ध और निर्विकार हो जाता है। 21वें श्लोक सूत्र में दृश्य के स्वरूप के बारे में बताया गया। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। दृश्य का स्वरूप उस दृष्टा के लिए ही है, अर्थात पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ही दृश्य है। इसी में उसके होने की सार्थकता है। आविष्कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टम तदन्यासाधारणत्वात्। जिसका भोग और अपवर्ग रूप कार्य पूर्ण कर दिया, उस पुरुष के लिए नाश को प्राप्त हुई वह प्रकृति नष्ट नहीं होती, क्योंकि दूसरों के लिए भी वह समान है। सूत्र 23 स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। प्रकृति अर्थात स्वशक्ति और स्वामी शक्ति यानी कि पुरुष, इन दोनों के स्वरूप की प्राप्ति का जो कारण है वह संयोग है। अर्थात उस दर्शन शक्ति से जब तक मनुष्य इस प्रकृति में अनेक रूपों को देखता रहता है, जब तक तो भोगों को भोगता रहता है। जब उनके दर्शन से वह विरक्त हो जाता है तब उसको स्वरूप दर्शन हो जाता है। 24वां सूत्र तस्य हेतुर्विद्या। उस संयोग का कारण अविद्या है। अपने स्वरूप के अज्ञान का नाम अविद्या है, इसलिए अपने स्वरूप के ज्ञान से इस अविद्या का नाश हो जाता है। सूत्र 25 तद्भावा सतन योगा भावो हानम तदृशेह केवल्यम। उस अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाता है और इसे ही पुनर्जन्म आदि दुखों का अभाव हो जाता है और चेतन आत्मा का केवल्य हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब आत्मदर्शन हो जाता है तब अविद्या का अभाव हो जाता है। फिर पुरुष का प्रकृति से कोई संबंध नहीं रहता और उसके जन्म मरण आदि दुखों का भी नाश हो जाता है तथा पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही उसका केवल्य या सर्वथा अकेलापन है। 26 सूत्र विवेक ख्यातिर विप्लवा
हानोपाय निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान हान का उपाय है। अर्थात प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का अलग अलग यथार्थ ज्ञान हो जाने से हो जाता है, इसी का नाम विवेक ज्ञान है। सूत्र 27 तस्य सप्तदा प्रांत भूमि प्रज्ञा। उस विवेक ज्ञान प्राप्त करने वाले पुरुष की 7 प्रकार की अंतिम स्थिति वाली बुद्धि होती है। सूत्र 28 योगांगानुष्ठान शुद्धि द्वक्षये ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्याते। योग के अंग का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश यानी कि विवेक की प्राप्ति हो जाती है। आगे 29 सूत्र यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टवांगानी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये 8 योग के अंग है। सूत्र 30 अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः। अहिंसा सत्य अस्तेय यानी चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम हैं। अहिंसा यानी कि मन वाणी और शरीर से किसी के प्रति हिंसा न करना। सत्य इंद्रियों और मन से हमेशा सत्य बोलना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी का अभाव। और ब्रह्मचर्य यानी कि मन क्रम वचन से किसी चीज़ की लालसा न करना। और अपरिग्रह मतलब किसी भी वस्तु का संग्रह न करना। सूत्र 31 जाति देश काल सम्यानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रताम। उक्त ये जो यम है जाति देश काल और निमित्त की सीमा से रहित है, सार्वभौम होने पर महाव्रत हो जाते हैं। अर्थात इन सभी व्रतों का पालन हमें हर स्थान पर, हर स्थिति पर और हर समय में करना चाहिए। सूत्र 32 शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि नियमः। शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ये नियम है। शौच का अर्थ है शरीर को शुद्ध करना जिसमें स्नान आदि आते हैं। संतोष का अर्थ है अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए जो कुछ प्राप्त हो उसमें ही संतोष करना। तप यानी कि व्रत इत्यादि से। स्वाध्याय यानी कि अच्छे सद्ग्रंथों का पढ़ना। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है ईश्वर की शरण में रहना। सूत्र 33 वितर्क बाधने प्रतीक्ष भावनम। जब वितर्क यम और नियम के विरोधी हिंसा के भाव यम नियम के पालन में बाधा पहुंचावे तब उनके विपरीत विचारों का हमें बारंबार चिंतन करना चाहिए। सूत्र 34 वितर्काः हिंसादयाः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्या धीमात्रा दुख ज्ञानांत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। हिंसा आदि का भाव वितर्क कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, स्वयं किए हुए, दूसरों से करवाए हुए और अनुमोदन किए हुए। इनके कारण लोभ क्रोध और मोह, इनमें भी कोई छोटा कोई मध्यम और कोई बहुत बड़ा होता है। ये दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाले हैं। इस प्रकार विचार करना ही
मुक्ति पक्ष की भावना है। सूत्र 35 अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः। अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी को निकट सब प्राणी अपना बैर त्याग कर देते हैं। अर्थात अहिंसा भाव पूर्णतः दृढ़ हो जाने पर अगर योगी के पास हिंसक जीव भी आते हैं तब भी वे स्वभाव बदल देते हैं। 36 सूत्र सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम्। सत्य की दृढ़ता हो जाने पर योगी में क्रिया फल के आश्रय का भाव हट जाता है। सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर क्रियाफल के आश्रय का भाव आ जाता है। अर्थात जब योगी में सत्य का फल पालन करने से वह पूर्णतया परिपक्व हो जाता है, तब जो कर्म किसी ने नहीं किया है उसका भी फल वह उसे प्रदान कर देने की शक्ति योगी में आ जाती है। जिसको जो वरदान शाप या आशीर्वाद देता है वह सत्य हो जाता है। अस्तेये प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानाम। चोरी के अभाव की दृढ़ स्थिति हो जाने पर योगी के पास सब प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते हैं। सूत्र 38 ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर सामर्थ्य यानी ताकत का लाभ होता है। सूत्र 39 अपरिग्रह सर्थेये जन्म कथनता संबोधः। अपरिग्रह की स्थिति हो जाने पर पूर्व जन्म कैसे हुए थे इस बात की भली भांति ज्ञान हो जाता है। सोच स्वातंग जुगुप्सा परेर संसर्गः। सोच के पालन से अपने अंगों में वैराग्य और दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा उत्पन्न होती है। सत्वशुद्धि सोमनस्येकाग्र येन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च। अर्थात इसके सिवा अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों को वश में होना और आत्म साक्षात्कार की योग्यता, ये पांचों भी प्राप्त होते हैं। संतोषादनुत्तम सुख लाभः। संतोष से जिसने उत्तम दूसरा कोई सुख नहीं है ऐसे सर्वोत्तम सुख लाभ योगी को होता है। कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षयात् पतसः। सूत्र 43 तप के प्रभाव से जब अशुद्धि का नाश हो जाता है तब शरीर और इंद्रियों की भी सिद्धि हो जाती है। अर्थात वह अज्ञात बातों का भी पता लगा लेता है, भविष्य दर्शन कर सकता है, आदि सिद्धि योगी को प्राप्त हो जाती हैं। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से इष्ट देवता की भली भांति साक्षात्कार हो जाता है। 41 सूत्र समाधि सिद्धिरीश्वर प्राणिधानात्। ईश्वर प्राणिधान से समाधि की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सूत्र 46 स्थिर सुखमासनम। निश्चल हिलन चलन से रहित सुखपूर्वक बैठने से नाम आसन है। यहाँ पर आसन को परिभाषित किया है कि बिना हिले डुले सुखपूर्वक बैठना ही आसन है। सूत्र 47 प्रयत्नशील्यानंत समापतिभ्याम। उक्त आसन प्रयत्न की शिथिलता से और अनंत परमात्मा में मन लगाने से सिद्ध होता है। शरीर को सीधा और स्थिर करके सुखपूर्वक बैठ जाने के बाद शरीर संबंधी सब प्रकार की चेष्टाओं का त्याग कर देना, इसी को प्रयत्न की शिथिलता कहते हैं। और परमात्मा में मन लगाने से इन दो उपायों से आसन की सिद्धि हो जाती है।
सूत्र 48। ततो द्वंद्वान भीघातः। उस आसन की सिद्धि से शीत उष्णता आदि द्वंद्वों का आघात नहीं लगता है। अर्थात जब हमारा आसन सिद्ध हो जाता है तब हमें ठंडा गर्म आदि द्वंद्व परेशान नहीं करते हैं। 39वें सूत्र में प्राणायाम का लक्षण बताया है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेद प्राणायाम। उस आसन की सिद्धि होने के बाद श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना ही प्राणायाम है। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। उक्त प्राणायाम बाह्यवृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति ऐसे 3 प्रकार के होते हैं तथा वह देश काल और संख्या द्वारा भली भांति देखा जाता हुआ लंबा और हल्का होता जाता है। बाह्यवृत्ति अर्थात प्राणवायु को शरीर से बाहर निकल कर ही जितने काल तक सुखपूर्वक रोके रहना, और साथ ही साथ इस बात का भी परीक्षा करते रहना है कि वह बाहर आकर कहाँ ठहरा है, कितने समय तक ठहरा है और कितने समय में स्वाभाविक प्राण की गति कितनी संख्या होती है। इसे ही बाह्यवृत्ति प्राणायाम कहते हैं। इसे रेचक भी कहते हैं क्योंकि रेचन पूर्वक प्राणों को रोका जाता है। अभ्यास करते करते दीर्घ अर्थात बहुत काल तक रुके रहने वाला और सूक्ष्म अर्थात हल्का अनायास साध्य हो जाता है। आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम प्राणवायु को भीतर ले जाकर भीतर ही जितने काल तक सुखपूर्वक रोके रहना और साथ ही साथ यह देखते रहना कि यह अंदर देश में कहाँ जाकर रुकता है, वहाँ कितने काल तक सुखपूर्वक ठहरता है और उतने समय में प्राण की स्वाभाविक गति संख्या क्या होती है। यह आंतरिक या आभ्यंतर प्राणायाम इसे पूरक प्राणायाम भी कहते हैं क्योंकि इसमें शरीर के अंदर ले जाकर प्राण को रोका जाता है। अभ्यालंब से यह भी दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है। स्तंभवर्ती शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने वाले जो प्राणों की स्वाभाविक गति है उसे प्रयत्नपूर्वक बाहर या भीतर निकलने या ले जाने का अभ्यास न करके प्राण वायु स्वभाव से बाहर निकला हो या भीतर गया हो, जहाँ हो वहीं उसकी गति को स्तंभित कर देना, रोक देना और यह देखते रहना कि प्राण किस दिशा में रुका है, कितने समय तक सुखपूर्वक रुके रहता है, इस समय में स्वभाव गति कितनी संख्या होती है। इसे स्तंभवृत्ति प्राणायाम कहते हैं। इसे कुंभक प्राणायाम भी कहते हैं। अभ्यास बल से यह भी दीर्घ और सूक्ष्म होता है। कोई सूत्र 51 बाह्याभ्यंतर वीक्ष्याक्षेपी चतुर्थः बाहर और भीतर के विषयों का त्याग कर देने से अपने आप होने वाला चौथा प्राणायाम है। अर्थात बाहर और भीतर के विषयों के चिंतन को छोड़कर इस समय प्राण बाहर निकल रहे हैं या भीतर जा रहे हैं अथवा चल रहे हैं या ठहरे हुए हैं, इस जानकारी का त्याग करके मन को इष्ट देवता के चिंतन में लगा देने से देश काल और संख्या ज्ञान के बिना ही अपने प्राणों की गति जिस किसी देश में रुक जाती है, देश स्थान में रुक जाती है, वह चौथा प्राणायाम है। यह बिना प्रयास के होने वाला राजयोग का प्राणायाम है। इसमें मन की चंचलता शांत होने के कारण यह अपने आप प्राणों की गति रुक जाती है। यह इसकी विशेषता है। ततः शीते प्रकाश वर्णम उस प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश यानी कि ज्ञान का आवरण क्षीण हो जाता है। अर्थात जैसे जैसे मनुष्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वैसे वैसे उनके संचित कर्म संस्कार और अविद्या इत्यादि क्लेश कम होते जाते हैं।
ये कर्म, संस्कार और अविद्यादि क्लेश ही ज्ञान का पर्दा है। इस पर्दे के कारण ही मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है, अतः वह मोहित हुआ रहता है। जब ये पर्दा दुर्बल होते होते सर्वथा क्षीण हो जाता है या हट जाता है, तब साधक का ज्ञान सूर्य की भांति प्रकाशित हो जाता है। सूत्र 53। धारणासु च योग्यता मनस, तथा धारणाओं से मन की योग्यता भी हो जाती है। अर्थात प्राणायाम के अभ्यास से मन में धारणा की योग्यता भी आ जाती है, यानी उसे चाहे जिस जगह बिना प्रयास के ही स्थिर किया जा सकता है। 54वें श्लोक। स्विषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। अपने विषयों के संबंध में रहित होने पर इंद्रियों का जो चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाता है, वही प्रत्याहार है। प्राणायाम का अभ्यास करते रहने से मन और इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। उसके बाद इंद्रियों की जो बाह्य आवृत्ति हैं, सब ओर से समेटकर मन में ही विलीन करने के कारण अभ्यास का नाम प्रत्याहार है। मतलब जो इंद्रियों का आहार है, जैसे कि आँखों का आहार देखना है, कानों का आहार ध्वनि है, त्वचा का, जीवा का आहार सुनना है, नाक का आहार सूंघना है। इन सब आहारों से हटाकर प्रत्याहार करना और पूरा इन सब इंद्रियों को मन की ओर ले जाना, यही प्रत्याहार कहलाता है। 55वां एवं अंतिम सूत्र। ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम। उस प्रत्याहार से इंद्रियों की परम वश्यता हो जाती है, मतलब इंद्रियां वश में आ जाती हैं। प्रत्याहार सिद्ध हो जाने पर इंद्रियां उसके सर्वथा वश में आ जाती है। इंद्रियों की स्वतंत्रता का अभाव हो जाता है। प्रत्याहार की सिद्धि हो जाने पर इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। अतः इस प्रकार ये पातंजल योग का द्वितीय पाद, साधना पाद समाप्त हुआ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। इसे ध्यान करते हुए श्रवण करें और पातंजलि योग प्रदीप्तम का भी बार बार अध्ययन करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।